प्रवेश जी, सबसे पहले तो आपका राजधानी लोकतंत्र में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, प्रवेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि 2025 का चुनाव है। ऐसे में अगर होर्डिंग पोस्टर की बात करें और आरकेपुरम विधानसभा की बात करें तो एक नाम चर्चित चेहरा आता है कि प्रवेश शर्मा भी टिकट की दौड़ में है। सब आखिर ये शर्मा है कौन? धन्यवाद शरद भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टिकट की दौड़ में मान लिया। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है कि भाजपा के इतने सारे उम्मीदवारों में एक अपने आप को उम्मीदवार समझ लेना भी बहुत बड़ी बात है। भाजपा जो है अब बहुत बड़ा दल है, जो विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। प्रवेश शर्मा की अगर बात करें तो देखो, प्रवेश आप समझ लो कि भाजपा में मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। दादा गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए जन जन का काम करते थे, संभालते थे। गांव में तब एक ही परिवार होता था। आज ये स्थिति है कि पिताजी पार्षद रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं, बट उपाध्यक्ष रहे हैं, और मैं भी अब पिछले 20 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। विभिन्न पदों पे रहा हूँ, युवा मोर्चे में रहा हूँ, मैं महामंत्री रहा हूँ मंडल में 4 बार। उसके बाद मैं अभी मैं नई दिल्ली विधानसभा का संयोजक हूँ। जी, प्रवीण जी, मुझे आपने बड़ा अच्छा बताया कि तीसरी पीढ़ी में आप जा रहे हैं बीजेपी का कमल हाथ में लेकर। साथ में आपने कहा कि फादर भी पार्षद रहे हैं, और मुझे जहां तक जानकारी आपकी धर्मपत्नी को भी साथ बीजेपी से टिकट मिला है। नहीं शरद भाई, ये ज्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। मेरी वाइफ ने चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव मेरी भाभी ने लड़ा। मेरे बड़े भाई की जो वाइफ है, मतलब परिवार में मिला था टिकट? परिवार में टिकट। जी प्रवेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आरके पुरम विधानसभा में इतने टिकट मांग रहे हैं, क्या प्रवेश जी की लाइन में है आगे क्या? अगर पार्टी मुझे कंसिडर करे या मेरे पर विचार करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बिल्कुल अपने आप को भाजपा का उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। बनना चाहते हैं जी। तो समस्या क्या है साहब यहाँ पे आरके पुरम विधानसभा में? समस्या मेरे उम्मीदवार बनने की है या समस्या जो झाड़ू की सरकार, जो आपकी सरकार चल रही है, उसकी समस्या है? आरके पुरम विधानसभा में जन समस्या क्या है? जन समस्याएं तो बाप रे भरी पड़ी। मतलब अभी आज ये स्थिति है, मैं जहां पे बूथ पालक हूँ, मैं छोटे से एरिया की बताता हूँ आपको। कुली कैंप और सेवा कैंप, दो आरके पुरम ना सेवा बस्तियां बहुत है। 64 सीट का टॉयलेट बाथरूम है सर, जो वहां पर व्यवस्था है शौचालय की। 64 सीट में से मात्र 6 सीट, 3 सीट जेंट्स यूज कर रहे हैं, 3 महिला यूज कर रही हैं, और पॉपुलेशन वहां पर वोटर है 1200 तो वोटर। अब शरद भाई आप ये सोचो कि वहां क्या सुबह क्या कितनी दिक्कत होती होगी लोग। मतलब वहां बताते बताते ना महिला और पुरुष भावुक हो जाते हैं कि भैया, जो क्रांति कह गए जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी ना, उस क्रांति को तो राजनीति में कुछ उनके जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया, जीवन नरक और बना दिया है। अच्छा, अभी तक सीवर का तो कैपिटल बनी गई थी दिल्ली। आप आज आज जब जिस दिन आपसे मेरी बात हो रही है, आप चाहें तो बसंत गांव की मेन गली जो मार्केट की है, उसकी इनफैक्ट आपने स्वयं 2 बार पहले कवरेज किया, क्योंकि मैंने आपका यूट्यूब पे उसका वो देखा था। और वो गली आज फिर सीवर ब्लॉक है, उसमें नई लाइन डाली गई, वो भी फेल। पैसे खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। पूरा आरकेपुरम पानी के लिए तरसता है, पूरा आरकेपुरम सीवर से परेशान है। विधायक लापता है। आधार कार्ड के लिए कोई लेटर लिखवाना हो, मोहर लिखवा लगानी है, या बिजली के बिल के लिए कोई लिखवाना है, विधायक नहीं मिलता। तो समस्याएं तो बहुत है साहब, रोड कोई नहीं बने, समस्याएं बहुत है, लेकिन जनता के दरबार में जाएंगे तब वो देखेंगे। आरके पुरम विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कमल एक बार खिला है जब से विधानसभा बनी है। ये आप भी जानते हैं, जब कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में हुआ करते थे तो कांग्रेस का यहाँ पे विधायक बनाया, फिर लगातार कांग्रेस की रही है। फिर 49 दिन की सरकार में कमल खिला था जी। तो क्या लगता है सर, विकास तो हुआ होगा ना जी इतने सालों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो? देखो, विकास नहीं है आरकेपुरम में, आप एक समझ लो। आरकेपुरम जो भाजपा की झोली में जो सीट नहीं आ रही है ना, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि आरकेपुरम में 23 सेवा बस्तियां हैं, और सेवा बस्ती में एक भ्रामक प्रचार कांग्रेस भी करती थी और आम आदमी की सरकार भी ये करती है कि भाजपा आएगी और झुग्गी जाएगी।
मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं सेवा बस्तियों में जहां भी जा रहा हूँ, मैं ये विषय सबसे लंबा लेता हूँ अपने भाषण में। क्या मोदी जी जो गरीबों के घरों के शौचालय बना रहे हैं, उनके पक्के मकान बना रहे हैं, क्या गरीबों से उनकी कोई विशेष दुश्मनी है? क्यों झुग्गी तोड़ेगी भाजपा? ये क्यों प्रचार किया जा रहा है? और क्यों गरीब आदमी इस बेवकूफ सिर्फ इसलिए करते हैं कांग्रेस और वो आप सरकार के, ताकि कोई उनसे काम का हिसाब ना पूछे। नाली खड़ंजे क्यों नहीं बने, हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था क्यों नहीं होती, हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है? लेकिन बस एक प्रचार है जी, भाजपा आएगी झुग्गी गिर जाएगी, भाजपा आएगी झुग्गी गिर जाएगी। अगर मैं बात करूं सर, आपने कहा कि तीसरी पीढ़ी है, आपने कहा कि मैं वर्षों से बीजेपी के काम कर रहा हूं, पद पर आप पे रहे हैं। आखिरकार बीजेपी यहाँ से क्यों हार जाती है? मंथन तो किया होगा जो आगे ये तो कुंभ का मेला नहीं है कि जी 12 साल में आएगा और फिर देखेंगे। तो हर या तो पार्षद का चुनाव आता है, या फिर लोकसभा का आता है, या फिर जो है विधायक का आता है। लेकिन बीजेपी ही नहीं जीत पाती सब यहाँ से विधानसभा। देखिए लोकतांत्रिक पार्टी है भाजपा, कभी कभी उम्मीदवार के चयन में भी गलती हो जाती है, कभी ऐसी एक प्रचार ये कि अभी तक कोई ऐसा चयन नहीं कर पाई बीजेपी की। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तक आप कह रहे हैं कि हाँ, कभी ऐसा भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ? क्या कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनी जाती पार्टी में? क्यों नहीं सुनी जाती? मैंने कहा कभी कभी चुनाव में गलती हो जाती है, सिलेक्शन में। देखो प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, नीचे से भी पूछते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब नीचे से सारी व्यवस्था ऊपर तक ठीक से पहुंच जाती है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा सिर्फ अपने एकदम से, क्यों मोदी जी के इलेक्शन में 50% वोट मिल रहा है और अब हमें नहीं मिलेगा 50%? अभी मिल सकता है अगर कैंडिडेट का चुनाव सही ठीक हो, चयन ठीक हो। और दूसरा, थोड़ा सा जो भ्रामक, जो भाजपा के अगेंस्ट जो प्रचार जो झाड़ू ने किया हुआ है ना, वो थोड़ा सा हमें मैनेज करना है। वो कैंडिडेट ठीक आएगा तो हम वो व्यवस्था संभाल लें। कैंडिडेट को देखिए मेरे हिसाब से तो सब नंबर 1 में ही, मुझे अगर भाजपा ये चॉइस इस बार उम्मीदवार बनाती है तो मैं सीट जीत के भाजपा की झोली बढ़ा। अच्छा, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, आप लगातार जो है, अगर मैं वार्ड वाइज करूं, बसंत गांव के वार्ड में समस्या क्या था? देखिए बसंत गांव में सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि देखो बसंत विहार वार्ड में जो बसंत गांव है, देखिए ये जो भौगोलिक स्थिति है, जो गांव हमारा जो क्षेत्र है, इसको, ये हमारा जो गांव है ये बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ पे स्थित है। इसलिए दिल्ली के ये कुछ गांव है, मुनीर का और हमारा गांव, ये बहुत ऊंचाई पे है। यहाँ ना पानी की लाइन डालने में थोड़ी सी इनको सिस्टम प्लानिंग करनी पड़ेगी, और वो प्लानिंग इनकी फेल है बिल्कुल। जो सबस्टेशन लगा रखे हैं जहां से पानी को पंप किया जाता है, वो नीचे है, और पानी की पूरी व्यवस्था नहीं है उसकी ठीक से, वो लीकेज इतनी है। और गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। 2 बजे रात को उठ के लोग मोटर चला लें तो साफ पानी आ जाएगा, 1 घंटा आधा घंटा, और वो भी बोर का। और अगर आप लेट हो गए, सोते रह गए, तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और दूसरा है सीवर की समस्या। सीवर तो आप ये समझ लो कि सीवर की तो कैपिटल दिल्ली है हिंदुस्तान की, और दिल्ली की कैपिटल सीवर की हमारा आरके पुरम विधानसभा है। मुनीर का वार्ड की अगर मैं बात करूं तो उस वार्ड में क्या समस्या था? देखो यही जो मैं बता रहा था कि मुनीर का गांव भी काफी ऊंचाई पे है, पहाड़ में है, और पानी का जो पॉपुलेशन जो बढ़ी है, सीवर की लाइन 84 की डली हुई है ना, तो वो सीवर की अब कैपेसिटी उतनी रही है जो पॉपुलेशन को झेल पाए, ना कोई इनकी प्लानिंग है, ना इन्होंने सीवर की लाइनें चेंज करी है, ना पानी को बढ़ाने की कोई व्यवस्था करी है कि पीने का पानी मुहैया हो। बोर के ऊपर जो कराते हैं, जो बोर लगे हुए हैं, उनसे लोग लड़ के कनेक्शन, एक बोर में से, जिसमें से चलने चाहिए मुश्किल से 50 परिवार, उसमें से 3-3 हजार कनेक्शन, 2-2 हजार कनेक्शन हो रखे हैं। जैसे तैसे काम चला रहे हैं बस गांव वाले। और सीवर भयंकर स्थिति है, पूरे मुनीर का की गली, एक गली सीवर जाम है। अगर मैं बात करूं आरके पुरम वार्ड की, सब यहाँ क्या समस्या आती है? आरके पुरम वार्ड में क्या है कि 2 बड़े ब्लॉक हैं। एक तो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट जो CPWD का, और दूसरा है उसमें सेवा बस्तियां। सेवा बस्तियों में जो नलके, जो पानी के पहले नलके जब हमारी सरकार होती थी, जब मदन लाल खुराना जी और सुषमा जी और साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, जो नलके लगाए गए हैं उन्हीं में से 2-3 कनेक्शन आगे और विस्तार कर दिए गए। कोई इन्होंने कुछ विस्तार नहीं कराया। नए पानी की बहुत दिक्कत है, पीने के पानी की। दूसरा, शौचालय, मजबूर है प्रधानमंत्री के इतनी बार आग्रह करने के बाद भी लोग
खुले में शौच जाने पे मजबूर है क्योंकि शौचालय चलते ही नहीं है, सारे शौचालय टूटे पड़े हैं। सीटें अगर 60 सीट है तो उसमें से 5 सीटें चल रही हैं। अच्छा, दूसरी समस्या, गरीब आदमी को पिछले 4 साल से आप जानते हैं कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार एक नया राशन कार्ड किसी का नाम ऐड नहीं कर रहे हैं, नया राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं। किसी के घर में कोई शादियों की बहू आ रही है, उसका नाम ऐड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कर रहे साहब? राशन तो मोदी जी दे रहे हैं। सिर्फ मोदी जी को यह दिखाने के लिए कि उनको किसी चीज का बेनिफिट ना मिल जाए, केजरीवाल जी राजनीति करने के दिल्ली की जनता को परेशान रख रहे हैं। परवेश जी, बड़े अच्छा आपने मुझे जानकारी दी, क्योंकि मैं बड़ी करीबी से देखता हूँ आरकेपुरम विधानसभा को। आपके आरकेपुरम विधानसभा पोस्ट कॉलोनी में से गिनी जाती है। एक तरफ जो है गांव है, एक तरफ जो है आपकी स्लम बस्ती, जिसको झुग्गिया बोलते हैं। साहब, आपने समस्या तो गिनवा दी। अगर प्रदेश टिकट लेकर आते हैं, जो समस्या आपने मुझे बताई है कि पहाड़ी पर है, ऊंचाई है, ये समस्या है, तो ये समस्या आने वाले समय में आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप कैसे करा देंगे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। जब कांग्रेस की सरकार थी वो नहीं करा पाई, तो विधायक की पूरी सरकार यहाँ रही है कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार आरकेपुरम में रही है, और अगर आपकी सत्ता नहीं आती और आप विधायक बन जाते तो आप कैसे कराएंगे सर? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। पहली बात तो देखो, इसमें एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई, आरकेपुरम विधानसभा संपूर्ण भारत है, झुग्गी से लेके, गांव से लेके, गवर्नमेंट कॉलोनी से लेके, पॉश कॉलोनी, वसंत विहार, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, सबका समावेश है, संपूर्ण भारत है आरकेपुरम विधानसभा। अच्छा, दूसरा, आप समस्या, आप इतने इंटरव्यूज में जाते हो, इतनी आपने कवरेज की है, 99% लोग जब भी कोई एमएलए या एमपी के पास लेटर लेके जाते हैं ना किसी समस्या का, उसका समाधान साथ लेके जाते हैं। और मैं आपको समस्या जो बता रहा हूं उसका समाधान बताता हूं मैं आपको। हमने जब ये पानी की समस्या का हमने जिक्र करा, गांव वालों ने जितने भी लेटर आज तक विधायक के यहाँ भेजे हैं, केजरीवाल जी को ईमेल की है, हमने कोशिश करी है माध्यम से, एलजी के यहाँ भी पहुंचाए, एमपी के माध्यम से, हमारी बांसुरी स्वराज जी के माध्यम से, उसमें हमने पहले से ही उनको समस्या का समाधान भी बताया है कि आप ये जो गांव के पीछे की तरफ जो डीडीए का जो खाली लैंड का ब्लॉक है, उस वाटर टैंक वहां बनना चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो मोटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, दूसरा पानी की स्टॉक करने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि बड़े ब्लॉक को पानी पीछे से अगर पानी ना आए तो ताकि वहां पे सप्लाई सुचारू रूप से चालू रहे, 2 दिन में समस्या ना हो। अच्छा, आधार कार्ड का है, लेटर के जो लिखने का है विधायक का, वो तो आपकी उपलब्धता पे है। अगर आप पब्लिक से मिलोगे ही नहीं तो साहब उनको लेटर कैसे लिख के दोगे? अगर आप मिलोगे तो आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है। दूसरी समस्या जैसे राशन कार्ड है, और ये पॉलिसी के इतने बड़े डिसीजन नहीं है, इसमें तो भाजपा आते ही हम कह ही रहे हैं कि आधार कार्ड नए बनने सुचारू रूप से चालू। परवेज जी, जो मैंने सवाल आपसे पूछा है उसका जवाब मुझे ठीक नहीं मिला, और ये जनता जानना चाहती है, क्योंकि राजधानी लोकतंत्र पे परवेज जी बैठे टिकट के दावेदारी और वोट मांगे कमल के लिए। मैंने ये आपसे ये पूछा है कि जब कांग्रेस की सरकार आरकेपुरम विधानसभा में, यानी कि जब दिल्ली में भी कांग्रेस थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी, तो विधायक कांग्रेस का ही था, राइट सर? मानते हैं जी। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी है तो विधायक भी आम आदमी पार्टी का है। जब वे सरकार में रहते हुए आपने जो समस्या बताई कि अब ऊंचाई पर है, पानी इसलिए नहीं पहुंच पाता, गहराई में नहीं है, इसीलिए जो सीवर डैमेज हो जाता है, तो अब ये समस्या आप कैसे करेंगे सर? मैं तो ये पूछना चाहता हूं, क्या कटाई कर देंगे गांव को नीचे? नहीं, आप नहीं समझे, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। आप इसमें देखो, सबसे पहले क्या है कि पॉलिटिकल विजन जो समझने की बात है, इच्छा शक्ति, अगर विधायक या एमपी की इच्छा शक्ति है और वो काम उसके परव्यू में आता है, अगर काम मेरे अंडर आएगा और मैं करना चाहता हूं तो क्यों नहीं होगा साहब? 15 करोड़ नहीं कर पाई, पानी दिल्ली सरकार में है क्या केंद्र के अंदर? आपने तो इच्छा, आप बताइए ना, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ जिसके परव्यू में आता हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में आता होगा वही तो करेगा साहब। दिल्ली जल बोर्ड को कैसे एमपी कर सकता है डिक्टेट? आप मुझे बताओ ना। प्लानिंग तो 1 साल की सरकार आपकी रही है, यानी कि बीजेपी की रही है, जिसमें सांसद मीनाक्षी लेखी थी और विधायक आपके बीजेपी से थे। तो ये 1 साल वो भी कर सकते। उस समय का आप ना आरटीआई लगा, क्यों नहीं कोई उसका जिक्र करता? उस समय आरटीआई लगा के देखिए आप, उस टाइम पे हमने लाइनें डलाई पानी की, हमने की है ये काम,
क्यों नहीं किया है? और आप क्या लगता है कि प्लानिंग टेंडर पास होने में जहां पे 6 महीने या 1 साल लगता है, तो आप क्या सोच रहे हो कि मतलब क्रांति हो जाएगी? 1 साल के बजट से ही पूरी सीवर लाइन भी चेंज हो जाएंगी, 1 साल के बजट से ही पानी की लाइन भी नहीं डल जाएगी। जो काम 50 साल में उन लोगों ने खराब करा, उसको आप चाहते हो कि भाजपा 6 महीने में ठीक कर दे। अब समय तो दे, दिल्ली की जनता समय देगी, तभी तो चीजें ठीक होंगी। देखिए, आप ये कहना इच्छा शक्ति है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो अपने फंड को ठीक से यूज करेगा, सारे काम हल हो सकते हैं, सारी समस्या हल हो सकती है। ऐसा नहीं है, आपकी अवेलेबिलिटी पे होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति। परवेज जी, आपने शुरू में मुझे बताया कि आपकी तीसरी पीढ़ी है, यानी कि बीजेपी में, और लगातार आप जो है, लेकिन बीजेपी अकेले आप तो नहीं है, आपकी लाइन में आगे भी टिकट मांगने वाले हैं, पीछे भी। फिर बीजेपी का बड़ा नेतृत्व आप पर, प्रवेश पर क्यों निगाह डालकर टिकट दे? साहब, आपने क्या क्षेत्र में काम किया है? आप तो सिर्फ एज ए कार्यकर्ता। जी जी जी, नहीं तो आप इसमें शरद भाई देखिए, चयन की प्रक्रिया होती है हर पार्टी की। ऐसा तो है नहीं कि मतलब मैं जब तक निर्वाचित पोस्ट पे नहीं रहूंगा तो मैं काम क्षेत्र में कैसे करूंगा। एक सांसद या एक एमपी या एक काउंसलर के उसके जो काम होंगे मेरे अधिकार क्षेत्र में, तभी तो करूंगा ना। लेकिन ऐसा नहीं, उसका एक सिस्टम रहता है हमारा कि भाजपा में कार्यकर्ता को ये बोला जाता है कि आप जो सामाजिक काम है, आप जितने भी पार्टी के दिए हुए काम हैं, आप जितने भी, जैसे मेरे पिताजी सब निर्वाचित पोस्ट पे रहे हैं, तो क्योंकि वो बड़े पोस्टों पे रहे, स्टैंडिंग कमेटी रहे, वो लीडर ऑफ हाउस रहे, अपॉइंटमेंट कमेटी चेयरमैन रहे, तो उस समय आरडब्ल्यूए का इंटरेक्शन और क्योंकि मैं ही संभालता था, तो मेरा इस वजह से मेरा परिचय क्षेत्र में बहुत है। दूसरा, मैं जितने भी कार्य दायित्व मुझे मिले हैं उसमें मैंने अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन किया है। आप क्षेत्र में जाइए, आपको पता चलेगा कि मैं रिस्पॉन्सिव हूँ। मेरे को फोन आता है तो मेरा ये नहीं है कि मैं रात को, अगर मैं मीटिंग में हूँ, मैं कॉल बैक नहीं कर पाया, तो मैं रात को जाके सबसे पहले सबको कॉल बैक करता हूँ। ये अगर आप रिस्पॉन्सिव हो, आप जनता के साथ अपने रेगुलर टच में हो, तो आप नेता हो, नहीं तो नहीं हो आप नेता। आप करे जाओ हवा चीज में, तो कोई नेता नहीं बन सकता। सर, ये बता दीजिए कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आरकेपुर विधानसभा में किन मुद्दों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो प्रमिला ठोकस को सामने कर दिया कि ये चेहरा है मौजूदा विधायक, टिकट नहीं कटा। परवेज शर्मा के पास आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए क्या रणनीति है सर, क्या योजना है? देखिए, रणनीति, अब आधी सीट तो हम ना जब से झाड़ू का कैंडिडेट यहाँ डिक्लेयर हुआ है, तो आधी सीट तो भाजपा जीत गई। 10 साल से विधायिका जी, ना तो उनके नाम से कोई काम आप गिना सकते हो, ना उनका कोई रिस्पॉन्स है एरिया में, ना किसी से मिलने जाते हैं, ना किसी क्षेत्र में उनका कोई किसी प्रकार का विकास कार्य हुआ है। आप सेवा बस्ती चले जाओ, आप सीवर के लिए लोग हमारे पास फोन कर करके कि भैया किसी तरह से इस समस्या का समाधान करो, है ही नहीं, क्षेत्र में अवेलेबल ही नहीं है। लोगों ने डायरेक्ट मेल कर करके, अफसरों के हाथ पैर जोड़ जोड़ के हम लोगों ने मदद की है लोगों को, ताकि कि किसी तरह से सीवर की समस्या मतलब एटलीस्ट खुल तो जाए। नया सीवर तो क्योंकि फंड चाहिए उसके लिए, तो ये मुद्दा बढ़ाएंगे चुनाव में कि क्षेत्र की विधायक ही नहीं रही, ये क्या विधायक क्या क्यों नहीं मुद्दा? अगर आपने काम नहीं करा, 10 साल आपने जनता ने आपको दिए हैं और आपने क्षेत्र में काम नहीं करा, तो ये तो बड़ा मुद्दा है। और जो उसके बाद जो हम डेवलपमेंट करेंगे, जो हमारा विजन है, वो तो हम बताएंगे कि भाई हम ये चीजें सोची, हम ये आगे काम करेंगे। टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लाइन में लगे हुए। जनता ये जानना चाहती है आरकेपुरम विधानसभा की कि परवेज जी क्या जनता को देंगे सर, क्या करके देंगे आपने, क्या योजना है आपके माइंड में, जो अगर आपको जनता बढ़ा देती है? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नया करने का पहली बात तो ना, क्षेत्र में समस्याएं ना बहुत छोटी होती हैं। जो बड़ी समस्या है वो एमपी के लेवल पे होती है, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिसी के मैटर्स होते हैं। उसके लिए तो बहुत आसान है, आप एमपी के पास, आप अपना डेलीगेशन ले जाओ, लेटर ले जाओ। एमएलए के पास बहुत छोटे सीवर, बिजली, पानी, ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। आधे काम तो आधार कार्ड के लेटर है, बिजली के बिल के लेटर है, ये तो आप ऑफिस में ही निपट जाते हैं। और अवेलेबिलिटी कैसे बनानी है, वो हमारी वर्किंग मैंने अपने पिताजी से सीखी है। क्षेत्र को हम बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। हफ्ते में कोशिश ही होती है कि एक दिन एक जगह जरूर बैठना है। और चूंकि क्षेत्र विधायक का बड़ा होता है, तो महीने में एक बार एक क्षेत्र में जरूर आ जाए, पूरे क्षेत्र को इस तरह से बांट लिया जाए कि आज मैं अगर सेक्टर 1 में बैठ रहा हूं, तो अगले महीने उसी दिन दोबारा सेक्टर में बैठूं। उससे क्या है, अधिकार जो आप वहां बोल के आते हैं, अधिकारियों को जो काम बोलते हैं, आपकी जवाबदेही बनती है।
आप जाओगे अगले महीने तो लोग पूछेंगे कि भाई साहब आपने वो काम बोला था उसका क्या होगा। तो जो अधिकारी आपके साथ वहां बैठेगा उसकी भी जवाबदेही बन जाएगी। ये इससे आप जवाबदेह बन जाते हो और काम होना चाहिए। परवेज जी, मैंने आपसे ये पूछा है कि परवेज जी अगर जीत कर आते हैं तो आप क्या उनको योजना देंगे, क्या उनके लिए सिर्फ आप जीत कर आएंगे और हर महीने आप बैठेंगे, ये योजना है आपकी? नहीं तो काम, पब्लिक काम मांग रही है, काम चाहिए ना। और योजना क्या, आप मतलब आप चाह रहे हो कि मैं पॉलिसी बता दूं कि मैं भाजपा ये चीजें लाएगी? वो तो भाजपा का काम है। हमने जो रिकमेंडेशन करी है वो बता देता हूं मैं आपको। सर, बीजेपी ये कह रही है कि हम अपने नेक्स्ट फ्रंट में जो घोषणा करेंगे हम विधानसभा के स्तर पर करेंगे। मैं वही बताना तो समस्या क्या है? मैं वही बताना चाहता हूं। क्या कराएंगे आप? अच्छा, अभी जब तक भाजपा मेरे को ये ना बोल दे कि हमने ये चीजें मैनिफेस्टो में ऐड कर दी हैं, उससे पहले मैं आपको बोल दूंगा तो फिर कल वो आप मेरे को बोल रहे कि भैया आपने तो ये भी बोला था। हो गया क्या? नहीं होगा ना। वो तो बात पार्टी तय करेगी ना कि क्या मैनिफेस्टो में ऐड हो। हमसे सुझाव दिए गए हैं, हमने दिए। मैंने बोला है, हमने प्रदर्शन किया था बिजली का, फ्री बिजली जो केजरीवाल जी शोर मचाते हैं। सेवा बस्ती में 4,000 का बिल, 7,000 का बिल, क्योंकि गर्मी में फ्रिज, पंखा, ये चीजें जरूरत की चीजें हैं, कूलर, ये चलते ही चलते हैं। सेवा बस्तियों में बिल आ रहे हैं। हमने कहा है पार्टी को कि वो अपने मैनिफेस्टो में ये जो 200 यूनिट फ्री है इसको 350 या 400 यूनिट करें, चाहे गर्मी में कर दे चाहे पूरे साल के लिए कर दे। लेकिन देखो, निर्णय तो पार्टी का है ना, ये मैंने नहीं निर्णय लेना। आधा जो यही चीज हमने राशन कार्ड के लिए बोली है कि राशन कार्ड से जो गरीब आदमी जो राशन के लिए नए लोग जो दिल्ली में ऐड हुए हैं उनके राशन कार्ड बन जाएंगे तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी उनको मिलेगी। अब जो फंड से मेरे से होना है काम, अगर मैं कहूंगा कि शौचालय बनाऊंगा तो वो तो है ही ना, वो तो एमएलए की व्यवस्था है, उसमें कोई मैनिफेस्टो की जरूरत ही नहीं है। वो तो जो व्यवस्था आपने करनी है, डाली खड़ंजे मैंने बनाने हैं तो मैं बनाऊंगा ही। अब आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया या मैं और इसको विस्तार से बताऊंगा? नहीं, ये तो है कि आरके पुरम विधानसभा को बड़ी करीबी से जानते हैं और इसी में आप पढ़े लिखे इस विधानसभा में, जाहिर सी बात है बचपन आपका कटा है। तो जो समस्या आप फेस कर रहे हैं ये आने वाले समय में बीजेपी खत्म कर देगी? देखिए, समस्याएं ना शरद जी, ना तो कभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। समस्याओं का यह है कि आज जो बेस्ट से बेस्ट समाधान हो सकता है वो करें। जब हम डेवलपमेंट में आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी के विजन की, जब वो विजन विकसित भारत आ जाएगा तो उस समय समस्याएं नहीं रही, उस समय और डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। आज हम पार्क को डेवलप कर दें, उसको मेंटेन भी तो करना है। आज हम पार्किंग की व्यवस्था किसी एरिया में कर दें, उसका सुचारू रूप से चलना भी तो जरूरी है। आज हम स्ट्रीट लाइट लगा दें, सोलर पैनल से फ्री बिजली का मोदी जी का विजन है, उस सोलर लाइट को मेंटेन भी तो करना है। जो हमने जिम का जो कंसेप्ट है वो इसमें एमसीडी में राधेश्याम शर्मा जो मेरे पिताजी हैं वो लेके आए थे। उन जिम्स को मेंटेन, इतना अच्छी फैसिलिटी है, उसको मेंटेन भी तो करना है। ऐसा नहीं है। समस्याएं तो जो विकास होगा उसके साथ चीजें चेंज भी होंगी और पब्लिक और ज्यादा डिमांड करती है। जो झाड़ू और कांग्रेस की जो आप बता रहे थे ना कि जो ये इतने साल में ये नहीं कर पाए और हम कैसे कर देंगे। देखो, आप कांग्रेस और आम आदमी की एक चालाकी कह लो या उनकी रणनीति कह लो, जो कोटा सिस्टम जिसको कांग्रेस चलाती थी वो चीज केजरीवाल जी ने अच्छे से संभाली है। पानी की समस्या हल मत करो। जब जरूरत हो साहब एक बोर करा दो रीबोर के नाम से और पूरी गली में वाहवाही लूट लो। हल मत करो समस्या को। अगर आपने समस्या हल कर दी तो अगली बार जनता आपसे और चीजें, रोड मांगेगी और चीजें डिमांड करनी शुरू कर देगी। हल मत करो, कोटा सिस्टम लगा के रखो। भाजपा आई, पहले कोटा था सिलेंडर पे, आप सिर्फ यहाँ का सिलेंडर ही, अब कोई सिस्टम नहीं है, फोन करो सिलेंडर आ जाता है। अब कैसे समस्या हल होगी साहब? कैसे ये चीजें हल कर दी मोदी जी ने? पोल्यूशन पे केजरीवाल जी कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं करा, वो पराली जलाते थे, अब तो पंजाब में उनकी सरकार है, कुछ भी नहीं कर पा रहे। और समस्या में समाधान भी निकाला और उसका बेनिफिट भी मिले। आपको पता है ना, प्लांट लगा इथेनॉल का। पराली से जिस चीज को किसान वेस्ट समझ के जला रहा था उसको सरकार खरीदेगी, उससे इथेनॉल बनाएगी। इथेनॉल को पेट्रोल में मिला के दिया जाता है और क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा, पूरा पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट का बजट कम होगा। वो इथेनॉल मिक्स होने से पेट्रोलियम का बजट जो बाहर से हमारा जो डॉलर का जो हमारे पे बोझ पड़ता है वो कम हो जाएगा। किसान को पैसे मिल गए, पोल्यूशन कम हो गया, इथेनॉल पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। समस्या का समाधान विजन से करना पड़ता है। नेता के पास विजन होना चाहिए। अगर हमने सिर्फ राजनीति ये करनी है, बीजेपी के पास या किसी नेता के पास नहीं है विजन,
देखो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो विजन तो उन्हीं का बोल रहा हूँ, सीएम हमारा अभी तो कोई नहीं है। विजन की बात आप कर रहे हो, मैं दिल्ली की बताता हूँ आपको। आप बताओ मुझे दिल्ली का पहला फ्लाईओवर कहाँ बना था, किसने बनाया था? मेट्रो किसका विजन है? मेट्रो खुराना जी का विजन है, जिसको सुषमा जी ने और साहब सिंह जी ने विस्तार किया। केजरीवाल जी आए हुए हैं, विजन नहीं है, मेट्रो का एक्सपेंशन है, जीरो एक्सपेंशन है। फ्लाईओवर्स कोई नए आपको ध्यान है तो बता दो, आप बता दो मुझे। जो कांग्रेस गवर्नमेंट के थोड़े बहुत रह रहे थे, जिस शीला दीक्षित को चोर बोलते थे, उनको कंप्लीट करके श्रेय ले लिया कि जी हमने कम करा दिया। क्या कम करा दिया? उसका एरिया कम करके बोल दिया कि हमने कम रेट में करा दिया। ये विजन है। पेरिस बना दूंगा, सीवर में डूबा पड़ा है दिल्ली, ये पेरिस बना दिया इन्होंने। देखो विजन तो साहब आप नेता का होता है, और बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो परवेज जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि राजधानी लोकतंत्र पे आप बैठे हैं और आके पुरम विधानसभा की जनता आपको सुन रही है, देख रही है कि प्रवेश जी आज राजधानी लोकतंत्र में बैठे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? वो आपसे कुछ उम्मीद के साथ देख रहे हैं। देखिए पहले जो मैसेज देना चाहूंगा वो मैं अपने लिए नहीं देना, मैं भाजपा के लिए देना चाहूंगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बार भाजपा को वोट करें। दिल्ली को मोदी जी के डबल इंजन के विकास के रथ के साथ जोड़ना है। दिल्ली को अगर विकसित करना है तो हमें मोदी जी के साथ दिल्ली को दे दें। उनका जो भी यहाँ पे सिपहसालार बैठेगा वो दिल्ली की डेवलपमेंट को 4 गुना कर देगा और दिल्ली को बेवकूफ नहीं बनाएगा। वो काम होगा तब विकास होगा दिल्ली में सुचारू रूप से। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।